बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से चिकन कैसाडिला की रेसिपी लेके आई हूँ। ये एकदम डिलिशियस बन के रेडी होता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सुपर क्विक रेसिपी है। तो आइए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। यहाँ पे ना आप मल्टी कलर जो बेल पेपर्स होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। मैं आपको शिमला मिर्च को जूलियन करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ये देखिए, व्हाइट वाला जो पार्ट होगा वो निकाल लेंगे। फिर इस तरह से शिमला मिर्च को सेट करके रखेंगे और बहुत ही आसानी के साथ जूलियन में इसको कट कर लेंगे। तो बहुत ही फास्ट कट हो जाती है। और अभी थोड़ी लंबी जूलियन है तो हम इसको थोड़ा सा हाफ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, इसको 3 पार्ट्स में कट कर लेंगे और इस तरह से हमारे पास बाइट साइज जूलियन आ जाएंगे। अब हमें चाहिए एक प्याज और प्याज का सिंपल छिलका उतार लेंगे और फिर प्याज को हल्का मोटा इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे बारीक प्याज नहीं काटनी है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर ली है। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमें चाहिए 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन। चिकन को बाइट साइज जूलियन में कट किया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक हाफ टी स्पून, गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर हाफ टी स्पून, ना हो तो आप यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा लीमू निचोड़ के ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। खुशबू और फ्लेवर के लिए यहाँ पे हम हल्का सा ऑरिगेनो या फिर थाइम स्प्रिंकल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कुक कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ऑयल में हम ऐड करेंगे चिकन और चिकन को मिक्स करते हुए, फ्राई करते हुए हमें अच्छे से पका लेना है कम्प्लीटली। जैसे इस तरह से मिक्स करते हुए, आप चाहें तो आप हल्के से पानी के साथ ढक्कन ढक के भी चिकन को गला सकते हैं, लेकिन चिकन के इतने छोटे से चंक से मिक्स करते हुए आराम से पक जाएगी 5 मिनट में। तो जी यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम चिकन को पैन के एक साइड पे करेंगे। पैन में ऐड कर लेंगे हल्का सा ऑयल। प्याज और शिमला मिर्च जो हमने कट करके रखी थी वो ऐड करेंगे। इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे काली मिर्च पाउडर, नमक और हल्का सा ऑरिगेनो और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको पकाएंगे और जब हल्का सा ये स्टर फ्राई हो जाए ऑयल में तो फिर इसको चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज को बस हल्का सा पकाना है ताकि तमाम फ्लेवर्स आपस में असेंबल हो जाएं। क्रंच जो है वो प्याज और शिमला मिर्च का नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इसको हल्का सा मिक्स किया है और हमारा बहुत ही डिलिशियस ये जो फिलिंग है ये रेडी है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। प्याज की हल्की सी स्वीटनेस और शिमला मिर्च का क्रंच जो है वो बहुत अच्छा लगता है एक चिकन के साथ। अब हमें सिंपल यहाँ पे चाहिए एक चपाती। तो यहाँ पे एक आप चपाती ले लें, टॉर्टिया जो होती है सिंपल, और इसके एक तरफ हम अच्छे से मक्खन जो है वो स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसकी साइड जो है वो इस तरह से चेंज करेंगे, यानी कि मक्खन वाली साइड जो है वो नीचे होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मेयोनीज, चिली गार्लिक सॉस। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद इसके ऊपर चिकन फिलिंग रखेंगे। इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर चीज़ रखेंगे। मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो आप मिक्स यहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से। और अब हम इसको दूसरी टोर्टिया ब्रेड पे मेयोनीज लगा के इस तरह से कवर कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर भी मक्खन जो वो अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसको कुक कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ सिंपल मेरे पास एक ग्रिल पैन है। इसको हम हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर हम कैसाडिला को इस तरह से रखेंगे और अच्छे से इसको क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। अच्छे से प्रॉपर ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे। चेक करेंगे इस तरह से कि मार्क आ गया है कि नहीं और फिर इस तरह से इसको फ्लिप कर लेंगे। साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो ये दोनों तरफ से प्रॉपर अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको सर्व करना होता है जब ये बिल्कुल गर्म गर्म हो। लाइक आप पैन से उतारें और इसको सर्व करें, तब ये बाहर से क्रिस्पी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसको पिज्जा कटर की मदद से इस तरह से स्लाइस कर लेंगे और ये देखिए हमारा बहुत ही डिलिशियस क्रिस्पी सा कैसाडिला जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। ये खाने में बहुत ही डिलिशियस लगता है। तो इसी तरीके से ना हम तमाम बना के तैयार कर लेंगे। तकरीबन जितनी फिलिंग हमने बनाई है उसमें 4 जो है वो बन जाएंगे।
तो तैयार है बहुत ही डिलिशियस सा quesadilla। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।